तो बच्चों, वेलकम अगेन इन एसएसटी वाला चैनल, अजीत कुमार चैनल। लास्ट टाइम द पावर शेयरिंग वाज बीइंग टॉट। पावर शेयरिंग हम पढ़ा रहे थे। पावर शेयरिंग में बहुत सारा चीज हम बोले थे, जैसे कि एक बेल्जियम का था और एक श्रीलंका का था। उसे वो कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ये बेल्जियम था और ये श्रीलंका था। बेल्जियम का पावर शेयरिंग बहुत अच्छा था, श्रीलंका का पावर शेयरिंग अच्छा नहीं था। उसमें से एक उन लोगों की डिमांड थी तमिल को एज I had written national language, but it can be mainly it is official language. They were demanding official language. तो जहाँ वहाँ लैंग्वेज होगा नेशनल लैंग्वेज, उसको आप लोग चेंज कर देंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। दे वर डिमांडिंग तमिल। तो जिसमें श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया और इसके वजह से श्रीलंका में बहुत दिनों तक क्योटिक कंडीशन रहा। 2008 के बाद वहां की स्थिति सुधरने लगी थी। तो चलो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 पावर शेयरिंग एंड इट्स पार्ट 2 एंड लास्ट पार्ट। क्या होता है, अभी तक तो जितने रीजन पढ़े थे, अब हम लोगों को इसके बाद आगे पढ़ना है। द टॉपिक वाज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों डिजायरेबल है, क्यों चाहिए हमें पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इसलिए चाहिए, उसके दो रीजन्स हैं, जो दोनों रीजन हम एक एक करके लिख देते हैं। तो पहला रीजन है, देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजन फॉर पावर शेयरिंग। फर्स्ट रीजन इज द देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजन। फर्स्ट इज द प्रूडेंशियल रीजन and second is the moral region। तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है। और ये प्रूडेंशियल होता है, प्रूडेंस के बेसिस पे होता है, केयरफुल कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। और ये क्या है, फर्स्ट पावर शेयरिंग है। ये गुड है बिकॉज इट हेल्प्स टू, ये तो हो गया आप लोगों का। तो फर्स्ट सेट इसको यहां से हटा देते हैं। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको लिखते हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट प्रिवेंट्स। प्रिवेंट्स करना मतलब क्या, ये रोकता है। पावर शेयरिंग रोकता है, किस चीज को रोकता है कि इट प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसा हमने पढ़ा था, बेल्जियम में अगर दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो क्या होता है, दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो इट इंश्योर्स, ये क्या करता है, इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। पॉलिटिकल उस एरिया में स्थिरता रहेगी। तो श्रीलंका तो स्थिर नहीं था। बाय रिड्यूसिंग द चांसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपस में संघर्ष बिटवीन टू कम्युनिटीज। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है मोरल रीजन। सो मोरल रीजन क्या है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये डेमोक्रेसी की जरूरत है, स्पिरिट इसकी आत्मा है।
You can take the screenshot. और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रूल involves the sharing of power with those, मतलब शेयरिंग ऑफ पावर किसके साथ, जिनके साथ जिसके ऊपर इसका एक्सरसाइज किया जाए, those affected with इट्स एक्सरसाइज। इस पूरे लाइन का मतलब समझना है, हम लोग किसके साथ पावर का शेयर कर रहे हैं, जिन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा मैक्सिमम जो कॉमन पीपल है उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उन्हीं से पावर शेयरिंग करेंगे। तो ये पावर शेयरिंग का दो था कि एक तो आत्मा है, दूसरी पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन है। इट द बेसिस ऑन द कैलकुलेशन, प्रूडेंशियल रीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन, इट्स बैड इफेक्ट्स, इट्स गुड इफेक्ट, मतलब उसका बुरा प्रभाव क्या कर पड़ेगा, अच्छा प्रभाव। जैसे श्रीलंका में देखा गया, अगर वो लोग कैलकुलेशन करते तो इतनी बुरी परिस्थिति नहीं आती, टेररिज्म नहीं फैलता, पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलता। श्रीलंका में तो यही हुआ, बहुत साल तक टेररिस्ट और मेन जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट था, दोनों के बीच में आपस में टसन का माहौल रहा। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसको हम रिमूव करते हैं। आगे बढ़ते हुए केस स्टडी पढ़ेंगे, खालिज डायलेमा। इसका सिर्फ आप लोगों को जानना है कि क्या पावर शेयरिंग का क्या परिणाम होता है, कैसे होता है। एक कंट्री है लेबनान, इसका कैपिटल है बेरूत। बेरूत ने बेरूत में एक पर्सन था जिसका नाम था खालिज, और ये कहानी शुरू होती है दैट विक्रम एंड बेताल एंड विक्रम ड्राइव कर रहा था, अपना मोटर बाइक ड्राइव कर रहा था। विक्रम एंड बेताल, यू डोंट नीड टू राइट बट यू कैन, विक्रम बेताल। सडनली बेताल उसके शोल्डर पे, कंधे पे आके ये सवार हो गया और उससे बोला कि विक्रम, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे, सही जवाब दोगे तो मैं उड़ के भाग जाऊंगा, अगर सही जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी मोटर बाइक फ्रीज कर जाएगी। और ये आगे बढ़ता है तो वो एक कहानी सुनाता है। लेबनान एक कंट्री है जिसका कैपिटल बेरूत है। यहाँ एक पर्सन नाम था जिसका नाम था खलील। अब खलील के बारे में क्या था कि खलील के जो फादर थे, फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, मदर थी सुन्नी मुस्लिम। और ये अनकॉमन नहीं है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में। कॉस्मोपॉलिटन सिटी होते हैं जहां मेट्रो सिटीज, कॉस्मो रशियन वर्ड है। अब खाली बहुत एम्बिशियस पर्सन था, बहुत महत्वाकांक्षी था, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता था। यहाँ बहुत दिनों तक आपस में सिविल वॉर का कंडीशन रहा, लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन बाद में वो लोग एक सॉल्यूशन पे आए। और सॉल्यूशन क्या था कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो क्रिश्चियन मेरोनाइट सेक्ट से बनेगा, मेरोनाइट सेक्ट से बनेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो होगा फर्स्ट क्रिश्चियन मेरोनाइट सेक्ट हो गया। ये प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो सुन्नी मुस्लिम फैमिली से होगा। इसके बाद अगर ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनेगा तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा। और जो स्पीकर का पोस्ट था वो शिया मुस्लिम का था। खलील किसी में फिट नहीं बैठता था, ना तो वो
टोटली सुन्नी मुस्लिम फैमिली से था, न तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली से था। उसके एम्बिशन बड़े बड़े थे, तो उसके लिए वो फैसला, उसका कहना था, खालिल का कहना था कि जैसे दूसरे डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन, कोई भी आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और हु इज पॉपुलर विल विन, बट नोबडी वाज हियरिंग हिज वर्ड्स, कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहा था। और यहाँ स्टोरी फिनिश भी नहीं हुआ तब तक टीवी टावर पहुंच गया और वहां पे बैताल अपने आप को लपेट लिया और बोला कि रेगुलर रूट फॉलो की विक्रम तुम एक सजेशन सजेस्ट करो और याद दिलाने नहीं बोला, अगर आंसर माइंड में है तो भी नहीं बोलते हो तो तुम्हारा मोबाइल मोबाइल आज के जमाने में जो बाइक था उसको बोला कि फ्रीज कर जाएगा। अब तुम लोगों के मन में क्या सॉल्यूशन है? इज खालिल राइट? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों को देना है। चलो हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं। ये तो एक केस स्टडी था, आगे बढ़ते हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म सब आ जाते हैं, जो हम लोग लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोग आ गए हैं, अब अंत की तरफ आ गए हैं लेसन के। तो डिफरेंट फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म आता है पावर, पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as legislature। legislature means पावर को डिवाइड किया गया डिफरेंट ऑर्गन्स में, एक आ जाता है लेजिस्लेचर जिसमें आ जाते हैं लोकसभा मेंबर्स एंड राज्यसभा मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव, जो 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर। और थर्ड आ जाता है जुडिशियरी। दिस इज हॉरिजॉन्टल, देखो ये तीनों सेम लेवल पे, एकदम ऐसा लेवल बनता है। दिस इज नॉट है, यहां पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वेयर नो एनी सिंगल ऑर्गन, मतलब कोई भी ऑर्गन जो है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी, हैज नो एनी सिंगल अदर ऑर्गन हैज अनलिमिटेड पावर, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ईच ऑर्गन is there to check the arbitrary means अपने मनचाहा use of power by one organ। एक दूसरे को अगर एक गलत है तो दूसरा उसको स्टॉप करेगा। Hence इट इज ऑल्सो नोन एज, पूछा जाएगा कौन सा ये पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का है हॉरिजॉन्टल, और इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। मतलब चेक्स करके बैलेंस कर देगा, कोई आर्बिट्री, कोई अगर अपना मनचाहा यूज करना चाहेगा तो उसको दूसरा ऑर्गन चुप करा देगा, उसके पावर में स्टार्ट करेगा इंटरफेयर करना। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, यू विल स्टार्ट विथ, तुम लोग स्टार्ट करोगे, पावर शेयरिंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स आउट ऑफ व्हिच वन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो ये हो गया फर्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब सेकंड में आते हैं, आई थिंक आई शुड रिमूव, हम हटा देते हैं।
ये तो डिफरेंट ऑर्गन्स था। सेकेंड में लिखते हैं पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, और ये फेडरलिज्म का है। ये जो भी पॉइंट है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यही तो फेडरलिज्म बोलता है। फेडरलिज्म बोलता है कि पावर इज पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो और ये क्या है, ये सिर्फ एक पॉइंट है जो बता देते हैं गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री इज नोन एज द यूनियन लेवल, यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और दूसरे स्टेट्स का जितने भी हमारे इंडिया में जितने स्टेट है, जैसे कि 28 स्टेट्स है, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल 28 नेम्स, and these all organs are at the different levels. First level is the union, you don't need to write, इसको जरूरी नहीं है पूरे कंट्री के लिए। इसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा इसको। स्टेट हो जाता है जिसको प्रोविंशियल भी बोलते हैं, ये हो जाता है स्टेट्स के लिए। और ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, तो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ये 1992 में मैंडेटरी हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये इस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 1992, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में अमेंडमेंट किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1993 में। तो ये 3 लेवल का गवर्नमेंट हो जाता है। अब यहाँ आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो थर्ड, तो ये हो गया। और थर्ड आ जाता है पावर इज शेयर्ड। अब हम लोग याद करते हैं बेल्जियम में पावर का शेयरिंग ऐसे ही था, स्टेट गवर्नमेंट अलग था, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग था। अब तीसरा भी टाइप था, शेयर्ड अमॉन्ग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड इन द केस ऑफ इंडिया के केस में क्या होता है, एंड इंडिया केस में यही होता है कि सोशली वीकर ग्रुप्स आ जाते हैं, सोशली वीकर ग्रुप्स एंड वुमन। ध्यान देना, जब हम लोग लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करते हैं तो बेल्जियम में हम लोग पढ़े थे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना था। डच कम्युनिटी का अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये दूसरा फ्रेंच कम्युनिटी का अलग था, जर्मन का अलग था। हमारे इंडिया में सोशल वीकर ग्रुप्स कौन आ जाते हैं, जो एससीज आ जाते हैं, एसटीज आ जाते हैं और वुमेन आ जाते हैं। रिजर्वेशन का सिस्टम है, आप लोग पढ़े हो in 9th class, you had studied about that कि ACBC was one new system in 1998 introduced. Then the last point comes here, last आ जाता है power is shared among different political parties। देख रहे हैं हमारे इंडिया में, जिसमें एक तो रूलिंग पार्टी हो जाती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। क्या ये अपोजिशन का रोल है? यस, अपोजिशन का रोल है। इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग आर्बिट्री, अगर गवर्नमेंट भी कुछ गलत जा रही है तो ये लोग इंटरफेयर करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, ये प्रेशर ग्रुप का है, जैसे यूनियन सिस्टम हो जाता है एंड मूवमेंट्स हो जाते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स में नाम सिर्फ बता देते हैं। प्रेशर ग्रुप में आ जाते हैं जैसे प्रेशर ग्रुप ट्रेड यूनियन, व्यापारियों की ट्रेड यूनियन होता है, दैट फैक्ट्री यूनियन, लेबर यूनियन में से ये लोग प्रेशर डालते हैं सरकार पे किसी बात को, अपनी बात को सरकार से एक्सेप्ट कराने के लिए।
and business union, FICCI, etc. Many names are there which are playing very great role in this. और ये इंश्योर करता है कि हमारे कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई भी आर्बिट्ररी ना हो। तो ये आप लोगों का पूरा पावर शेयरिंग लेसन पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप, आई थिंक आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वॉच करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी दे देना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चंस हम दे देते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। यही एंड तो कभी होता नहीं है, किसी चीज का कभी एंड नहीं होता है, क्योंकि फिर उसकी शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि 1 आ गया, क्वेश्चन एमसीक्यू के मैटर से आ जाता है कि फर्स्ट तो हम एमसीक्यू को कुछ इसमें हम लिखते चले जाएंगे। व्हाट कंडीशंस लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो वही जो तमिल की स्थिति थी। ये लॉन्ग आंसर है, नॉट लॉन्ग आंसर, 5 मार्क्स, 5N। सेकंड है हाउ वाज द एकोमोडेशन, और क्वेश्चन तो दिया हुआ है। हाउ वाज द एकोमोडेशन ऑफ पावर डन इन बेल्जियम। और इसी में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, पूरा एथनिक कंपोजिशन आ जाएगा, ये भी 5 मार्क्स हो जाता है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डिड श्रीलंकन तमिल्स react towards ethnic inequality। ये भी 5 मार्क्स का आ जाता है। अगर वेरी शॉर्ट में चले आ जाएंगे तो छोटा छोटा हम लिख दे रहे हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ, वन इज श्रीलंका, टू इज बेल्जियम, ए एंड बी। बेल्जियम, वेरी शॉर्ट आंसर 5 है। ये यहाँ, इसके अलावा यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स का क्या था। सो ये सब क्वेश्चन है। आगे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग इससे सवाल कर सकते हैं। सो बस आज का सेशन एंड करते हुए अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे इन नेक्स्ट क्लास विद द ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।